जब मैं मिनोक्सिडिल यूज करने लगा था तो मैं बड़ा खुश था कि मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, मेरे हेयर ग्रोथ अच्छे हो जाएंगे और आदमी एक तरीके से बन जाता है मिनोक्सिडिल के साथ में। मैं 10 साल से मिनोक्सिडिल यूज कर रहा हूं और मिनोक्सिडिल का एक डार्क साइड भी है, जिसके बाद मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हैं हमारे बाल ज्यादा झड़ने लगे, हमारे बाल ज्यादा उड़ रहे हैं। मिनोक्सिडिल का कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। ये जो मेरे पेज पड़ा है, ये मैंने मिनोक्सिडिल गलती से मिनोक्सिडिल को लेकर मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या भैया मिनोक्सिडिल हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? मिनोक्सिडिल होता क्या है? हम नेचुरल तरीके से भी हमारे हेयर फॉल स्टॉप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा कि हम मिनोक्सिडिल को हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो हमें कब यूज़ करना चाहिए और कब तक हम मिनोक्सिडिल के बगैर नेचुरल तरीके से हम हमारे हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं 10 साल से मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूं और मैं मेरे प्रैक्टिकली खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम नेचुरल तरीके से भी हमारे हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मिनोक्सिडिल एक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है और ये लैब में तैयार किया जाता है और इसको 1960s के अंदर बनाया गया था ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्टों ने मिनोक्सिडिल को बनाया था, लेकिन बाद में देखा गया कि अगर हम इसे स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है। तो उसके बाद में FDA से अप्रूव कर दिया गया कि मिनोक्सिडिल हेयर ग्रोथ के लिए अवेलेबल है और इसे हम यूज कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली ये प्रूफ है कि मिनोक्सिडिल हेयर ग्रोथ में मदद करता है और इसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मिनोक्सिडिल का एक डार्क साइड भी है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनोक्सिडिल काम कैसे करता है। मिनोक्सिडिल जब हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, हमारे स्कल्प पे अप्लाई करते हैं, तो मिनोक्सिडिल हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। ब्लड फ्लो को कैसे बढ़ा देता है? हमारी जो ब्लड वेसल्स है उन्हें वो ओपन कर देता है और वहां पे ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाती है। और जब ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो हमारी ब्लड में जितने भी मिनरल्स, विटामिन जो ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू, वो हमारे हेयर फॉलिकल तक अच्छे से पहुंचते हैं और हमारे हेयर फॉलिकल में थोड़ी जान आ जाती है और जिससे हमारे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। हमारे जो नन्हे हेयर होते हैं या हमारे हेयर फॉलिकल जो बंद हो चुके हैं, मतलब जो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, उनमें वापस से ताकत आ जाती है और हमारे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। लेकिन कई बार जब लोग मिनोक्सिडिल को यूज़ करने लगते हैं तो उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें साइड इफेक्ट भी नज़र आते हैं और हेयर ग्रोथ में भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। जैसे कि कई लोग मिनोक्सिडिल को सुबह लगाने लगते हैं और शाम को भी लगाते हैं, दोनों टाइम मिनोक्सिडिल लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, यानी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। जैसे कि कुछ लोग मिनोक्सिडिल को बालों के ऊपर ही लगाने लगते हैं, वो स्कल्प में नहीं लगाते। दूसरी चीज़, वो मिनोक्सिडिल को जिस एरिया में हमारे हेयर फॉलिकल छोटे हैं, बाल उड़ रहे हैं, उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही मिनोक्सिडिल लगाना चाहिए। और कुछ लोग क्या होता है कि वहाँ पे ना लगा के ज़्यादा और जहाँ पे हमारे अच्छे बाल है वहाँ भी मिनोक्सिडिल को लगाने लगते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, जो लोग मिनोक्सिडिल स्टार्ट करते हैं वो सुबह और शाम दोनों टाइम मिनोक्सिडिल को यूज़ करने लगते हैं। तो शुरू में जब मिनोक्सिडिल यूज़ करें तो सुबह या शाम दोनों टाइम ना करके सिर्फ एक टाइम ही यूज़ करें, ट्रायल बेस के हिसाब से, ताकि वो लंबे समय तक लगा सकें। क्योंकि हम सुबह शाम अगर लगाते हैं तो ये एक तरीके से रोजाना लगाना पड़ता है। हम 10 दिन लगा सकते हैं, 20 दिन लगा सकते हैं, महीने भर लगा लेंगे, लेकिन कंटिन्यू लॉन्ग समय के लिए हम दोनों टाइम मिनोक्सिडिल यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे काम आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, कभी ट्रैवलिंग हो जाती है या सुबह उठे फिर अपना काम वाम किया, जल्दी निकल जाते हैं तो फिर सुबह भूल गए, या फिर रात को सोने से पहले फिर भूल गए, तो ये चीज़ भी हो जाती है। तो मिनोक्सिडिल अगर यूज़ करें तो एक टाइम ही स्टार्ट करें, शाम को ज़्यादा बेस्ट है मिनोक्सिडिल यूज़ करना रात को सोने से पहले। और मेरे पास सवाल आते हैं कि भैया हम मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, हमारे बाल ज़्यादा झड़ने लगे, हमारे बाल ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो मैं बता दूं, 15 से 20 दिन तक जब हम मिनोक्सिडिल लगाते हैं तो सबसे पहले हमारे हेयर शेडिंग होती है, यानी कि हमारे बाल टूटने लगते हैं 20 दिन के आसपास में। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े दिनों बाद नए बाल जनरेट होने लगते हैं, नए बालों की रीग्रोथ होने लगती है। मिनोक्सिडिल का रिजल्ट 1 से 2 महीने बाद नजर आने लगता है हेयर ग्रोथ का। तो उस दौरान कुछ लोग मिनोक्सिडिल को बीच में ही छोड़ देते हैं और बीच में छोड़ना मिनोक्सिडिल को बिल्कुल भी सही नहीं है। और कई लोग मिनोक्सिडिल को लगा रहे हैं ऑयल लगाने के बाद में। तो ये सोचने की बात है, जब हम ऑयल लगाएंगे तो हमारे हेयर फॉलिकल तो पहले ही बंद हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद में हम मिनोक्सिडिल लगाते हैं तो वो हमारी स्कल्प में ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगा, तो मिनोक्सिडिल का कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो मिनोक्सिडिल हमेशा हमें ड्राई हेयर में ही लगाना है, हेयर ऑयल के साथ में हमें मिनोक्सिडिल नहीं लगाना है। जब हमारे ड्राई हेयर हो तब ही मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहिए। और कई लोगों का सवाल आता है कि भैया मिनोक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, मिनोक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं मिनोक्सिडिल और फिनोस्ट्राइड जो दोनों जिसके अंदर आता है वही मैं सॉल्यूशन यूज़ करता हूं, जिसके अंदर मिनोक्सिडिल 5% आता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिनोस्ट्राइड की अगर आप ओरल टैबलेट्स ले रहे हो
तो वो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके। टैबलेट्स लेने से पहले फिनोस्ट्राइड के एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो सेक्सुअल कंडीशन में भी, सेक्सुअल लाइफ में भी ये इफेक्ट डालता है फिनोस्ट्राइड। मिनोक्सिडिल का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो सेक्सुअल लाइफ के अंदर इम्पैक्ट करे। तो मिनोक्सिडिल का सेक्स लाइफ से कोई भी संबंध नहीं है। मिनोक्सिडिल आप यूज़ कर सकते हो सेक्स लाइफ से रिलेटेड। जैसे कि मेरे पास सवाल आता है तो मैं उसका बता रहा हूँ, मिनोक्सिडिल सेक्स लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं है। फिनोस्ट्राइड अगर आप लेते हो तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आप अप्लाई करते हो ऊपर से स्किन के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ओरल आप फिनोस्ट्राइड की टैबलेट लेते हो तो वो थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती है। उसके लिए डॉक्टर आपको सही डोज और सही टाइमिंग, डॉक्टर ही आपको सही राय देंगे। और काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं भैया फिनोस्ट्राइड क्या होता है, डीएचटी क्या होता है। तो मैंने इन दोनों के बारे में कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाया है, जो कि मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे आपको, या फिर मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको फिनोस्ट्राइड, डीएचटी, सेक्स लाइफ में फिनोस्ट्राइड और डीएचटी का कितना इंपैक्ट है वो सारी डिटेल्स आपको उन वीडियो में मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको डीएचटी और फिनोस्ट्राइड के बारे में जानना है। और मिनोक्सिडिल के बारे में इतने सवाल आते हैं कि भैया क्या मैं मिनोक्सिडिल स्टार्ट कर दूं, मेरी एज 22 ईयर ओल्ड, मेरी एज 25 ईयर ओल्ड। तो मतलब एक यंग एज, बहुत ही कम एज के जो यंग लोग हैं वो मिनोक्सिडिल स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। तो मैं मिनोक्सिडिल के बारे में आपको ये बताना चाहता था कि मिनोक्सिडिल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने एक बार इसे स्टार्ट कर दी तो आपको लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपने बीच में कहीं भी मिनोक्सिडिल को स्टॉप किया 10 दिन 15 दिन, तो आपको इसका इम्पैक्ट इतनी जल्दी नज़र आएगा, आपके हेयर फॉल इतनी स्पीड में होंगे, आपके पैचेस पड़ने लगेंगे। जैसे आप मेरे देख सकते हो, ये जो मेरे पेच पड़ा है, ये मैंने मिनोक्सिडिल गलती से मैंने 1.5 महीने के करीब मिनोक्सिडिल छोड़ दिया था और मेरे ये पैच पड़ गया। ये मेरे बिल्कुल भी बाल उड़े हुए नहीं थे, लेकिन मैंने गलती क्या करी, मैंने 2 महीने मिनोक्सिडिल नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं दुबई गया हुआ था और मेरे पास मिनोक्सिडिल था नहीं। तो मुझे लगा कि एक बार लाइफ को बिना मिनोक्सिडिल के ही चलाते हैं, क्योंकि मैं मिनोक्सिडिल रोज लगाना रेगुलर, डेली ट्रेवलिंग में हो, आप रात को कहीं से 12-1 बजे आ रहे हो तो भी आपको मिनोक्सिडिल लगाना पड़ेगा, आप गाँव गए हुए हो तो भी लगाना पड़ेगा, आप दुबई में हो, सफ़र में हो, आप कहीं भी हो, आपको मिनोक्सिडिल शाम को लगाना ही पड़ेगा और उसकी बोतल आपको हर वक्त आपके साथ रखनी ही पड़ेगी। तो ये बहुत इजी, आसान नहीं है। ये 2-3 दिन या 10, 15, 20 दिन का काम नहीं है कि हम मिनोक्सिडिल लगा लेंगे हेयर ग्रोथ हो जाएंगे। मिनोक्सिडिल एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको लाइफ टाइम ही लगाना पड़ेगा। बाद में अगर आप छोड़ते हो तो आपके बहुत ही स्पीड के अंदर हेयर फॉल हो जाएंगे। तो मैं तकरीबन 10 साल से मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ और मैंने 5 साल के बाद में तकरीबन 2 महीने के लिए मिनोक्सिडिल छोड़ा था और मेरे 2 महीने के अंदर ही मेरे पैचेस पड़ गए और मेरे बाल अचानक से ही उड़ने लगे, मतलब बिल्कुल हाथ में आने लग गए। जल्दी से मिनोक्सिडिल ऑर्डर किया और मिनोक्सिडिल वापस मंगवाया और वापस से मिनोक्सिडिल चालू किया, लेकिन फिर भी मेरे कुछ पैचेस पड़ गए जो मेरे बिल्कुल हेयर फॉल यहाँ पे नज़र आते हैं, आप देख सकते हैं, ये इस वजह से मेरे नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर मिनोक्सिडिल यूज़ करो तो आप सिर्फ उसी एरिया के अंदर लगाएं जिस एरिया में आपके बाल उड़े हुए हैं। यानी आपके जहाँ हेल्दी हेयर है वहाँ पे मिनोक्सिडिल बिल्कुल भी ना लगाएं। आपने हेल्दी हेयर में मिनोक्सिडिल लगाना स्टार्ट कर दिया तो आपके वो हेयर भी मिनोक्सिडिल के आदी हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे मिनोक्सिडिल के। तो वहाँ पे अगर फिर आपने मिनोक्सिडिल नहीं लगाया तो वो हेयर भी आपके जाने लगेंगे। तो मिनोक्सिडिल को ओनली उसी एरिया में लगाना है जहाँ से आपके बाल उड़े हुए हैं या फिर छोटे बाल हैं। मिनोक्सिडिल यूज़ करो तो ओनली 1 ml ही इनफ है बालों में लगाने के लिए। कुछ लोग 3 ml 4 ml ज़्यादा मिनोक्सिडिल लगाने लगते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा लगा लेंगे तो ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाएगी। तो मिनोक्सिडिल आपको केवल 1 ml ही लगाना है, यानी 1 या 2 बूंद ही आपको लगानी है उस एरिया में। लगाने के बाद हल्की सी आपको 1 मिनट हल्की सी मसाज करनी है जिस एरिया में आपने मिनोक्सिडिल लगाया, बस उसके बाद आपको छोड़ देना है। और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप मिनोक्सिडिल यूज़ करें अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ करते हो, और कोशिश करें कि मिनोक्सिडिल आप लास्ट ऑप्शन रखें यूज़ करने के लिए, जब आपके नेचुरल सारे तरीके ख़त्म हो जाए, आप हेड स्टैंड भी कर रहे हो, आप अच्छी डाइट भी ले रहे हो, न्यूट्रिशन भी आपकी अच्छी है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, और उसके बाद भी आपके अगर हेयर जो है अच्छे नहीं हो रहे, आपके बाल उड़ रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन जो है वो है मिनोक्सिडिल, क्योंकि मिनोक्सिडिल के बाद में सिर्फ है हेयर ट्रांसप्लांट। तो मिनोक्सिडिल आप हमेशा लास्ट ऑप्शन रखें। मिनोक्सिडिल आप शुरू में ही यूज़ करना चालू ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मिनोक्सिडिल का नाम सुनते ही अरे ये तो हेयर ग्रोथ में मदद करती है, इससे तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बताते रहते हैं। लेकिन मिनोक्सिडिल को मैं आपको कहूँगा बिल्कुल भी यूज़ ना करें जब तक
आपके नेचुरल डाइट से या आपकी जो ऑयल लगा सकते हो, आप अनियन जूस लगा सकते हो, आप एग और लेमन मिक्स करके आप बालों में लगा सकते हो। उससे भी हेयर आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, थिनिंग हेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग और थिक हेयर हो जाते हैं। उसके अलावा आप हेयर मसाज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल की मसाज कर सकते हो। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लें, उसे हल्का सा वार्म करें और उसके बाद में आप अपने बालों में अच्छे से मसाज करें वीक में एक बार। जिस दिन आपका ऑफ डे हो, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। दूसरी चीज़, बालों को हमेशा क्लीन रखें आप। 2 दिन में आपको हमेशा शैम्पू करना ही करना है। जब आपके बाल क्लीन होंगे बिल्कुल अंदर से, तो ये समझ लीजिए कि आपके बालों को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, आपकी स्कल्प क्लीन रहेगी, तो आपके हेयर फॉल जो है बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपके हेयर स्ट्रॉन्ग होंगे। और अपनी डाइट के अंदर आप न्यूट्रिशन आप अपनी अच्छी रखें। मैंने डाइट के ऊपर कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाया है, फुल डे डाइट प्लान है। उसमें मॉर्निंग टू इवनिंग आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितने फाइबर के फूड खाने हैं, कौन से फ्रूट्स आपको खाने हैं, कौन सी टी आपको लेनी है, कौन कौन से विटामिन मिनरल्स आपके हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे चैनल के ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल से बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो अगर आप वो डाइट प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो भी आपके हेयर ग्रोथ होने लगेंगे। तो कोशिश करें मिनॉक्सिडिल यूज करने से पहले आप नेचुरल तरीकों से ही अपने हेयर फॉल को स्टॉप करें और नेचुरल तरीके से ही आपके हेयर ग्रोथ होने लगेंगे। बहुत आसान है, क्योंकि सबसे बड़ा खेल हमारी डाइट और न्यूट्रिशन का है और ब्लड फ्लो का है। तो ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए आप मसाज कर सकते हैं, हेड स्टैंड कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मिनरल्स और विटामिन आपकी ब्लड में चाहिए तो आपको डाइट अच्छी कर रखनी पड़ेगी, आपका स्टमक अच्छा रखना पड़ेगा। आपका डाइट, जब स्टमक अच्छा रहेगा तो आपके फूड को अच्छे से स्टमक ऑब्जर्व कर पाएगा और जो ऑब्जर्व करेगा मिनरल्स और विटामिन वो ब्लड के थ्रू आपके हेयर फॉलिकल तक जाएंगे, तो आपके हेयर जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि नेचुरली ही आप अपने हेयर फॉल को स्टॉप करें। मिनॉक्सिडिल एक बार आपने शुरू कर दिया लगाना तो आपको लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा। और बीच बीच में चाहे कितना ही कर लो, एक इंसान है कभी ना कभी भूल ही जाता है, या कभी ना कभी कहीं ट्रेवल में है या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो वहाँ पे आपके हेयर फॉल जाने लगेंगे, आपके पैचेस आ जाएंगे। और जब मिनॉक्सिडिल जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपके 2 गुना ज़्यादा स्पीड में आपके हेयर फॉल हो जाएंगे। तो कोशिश करें पहले मिनॉक्सिडिल को अवॉइड करें, मिनॉक्सिडिल को आप लास्ट ऑप्शन रखें और उसके बाद का जो लास्ट ऑप्शन है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैं सेकंड लास्ट मिनॉक्सिडिल को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो उसके बाद भी आपको डॉक्टर मिनॉक्सिडिल ही देंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में, ताकि आपके हेयर जो है स्टेबल हो सके और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आप लास्ट ऑप्शन मिनॉक्सिडिल रखें, पहले मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट ना करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी किसी भी तरह के सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।